नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा। खैराबाद नगर पालिका परिषद के चेयरमैन प्रत्याशी शकील अहमद अंसारी इस बार चुनाव में कुछ मुद्दे लेके आए हैं। पेशे से अधिवक्ता शकील शिक्षित होने के साथ ही खैराबाद को विकास के पथ पर ले जाना चाहते हैं। MIM के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। वो खैराबाद की दयनीय स्थिति को सुधारना चाहते हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने हमारे सब एडिटर बरखा सिंह से खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, मैं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं खैराबाद में, जहां पर हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी शकील अहमद जी हैं। शकील जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शुक्रिया आपका। शकील जी, बताइए आपने राजनीति में कब से कदम रखे हैं? मैंने राजनीति में सन 2000 में कदम रखा था। पहला चुनाव मैंने सभासदी का लड़ा था जी, और पिछला चुनाव मैंने अध्यक्ष पद का ही लड़ा था और इस बार फिर मैं प्रत्याशी हूँ अध्यक्ष पद का। और इस बार मुझे AIMIM ने टिकट दिया हुआ है जी, और उसी के अकॉर्डिंग मैं चुनाव लड़ा। तो आपने कोई रूपरेखा तैयार करके रखी है कि जनता को कैसे आकर्षित करना है अपनी तरफ? जनता को आकर्षित करने की बात यह है कि खैराबाद का तो आपने यहाँ पर हाल देखा होगा, काफी बुरा हाल है। कोई भी विकास नहीं हुआ। हमारी जो प्राथमिकताएं हैं यहाँ पर, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर नजूल का है। पूरे यूपी में खैराबाद और कानपुर दो जगह नजूल का मुद्दा है। यहाँ पर जो जमीनें हैं, नजूल की जमीनों पे लोगों ने मकान बना लिए हैं। सरकार इसको पूरा क्षेत्र नजूल घोषित कर रही है। उसके लिए हम आंदोलन करेंगे आगे चलकर। और यहाँ पर एक सार्वजनिक मैरिज हॉल होना चाहिए। हमारे मैनिफेस्टो हमने जारी किया हुआ है पहले से, उसमें 9 पॉइंट हैं। एक तो युवाओं के लिए यहाँ पर एक स्टेडियम का निर्माण होना बहुत जरूरी है। दूसरा, यहाँ पर एक सार्वजनिक मैरिज हॉल होना चाहिए। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि जनरेटर से हो। सड़कें, साफ सफाई, ये सारे मुद्दे हमारे दिए हुए हैं। तो हमने तो आपके क्षेत्र में देखा, दयनीय स्थिति है बिल्कुल यहाँ की खैराबाद की। और जो रोड है ना वो सही है, ना नाले सही है, कोई भी चीजें व्यवस्थित नहीं है और स्वच्छता का तो बहुत ही अभाव है। तो यदि आप इस बार चेयरमैन बनते हैं तो क्या आप जनता को संतुष्ट कर पाएंगे? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जनता को वो सारी सहूलतें मिले जो नगर पालिका द्वारा उन्हें प्रदत्त की जाती है। और सब एक और काम है, जो हमारा कस्बा खैराबाद है, ये अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जाना जाता है। और हमारा सबसे पहला हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि एक अल्लामा फजल हक द्वार के नाम से एक बड़ा सा गेट खैराबाद एंट्री पे बनाया जाए। उससे आदमी खैराबाद में आएगा, प्रवेश करेगा, लगेगा हाँ हम अल्लामा फजल हक की नगरी में आ गए हैं। और यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था अभी दुरुस्त नहीं है, उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। जो सड़कें टूटी फूटी हैं उनको ठीक कराया जाएगा, नई सड़कें बनाई जाएंगी। ये सब जितना नगर पालिका का कार्य है उसको हम सुचारू रूप से कार्य करने का कार्य करेंगे। तो जनता जानना चाहती है हमारे जो आने वाले चेयरमैन है वो कितने शिक्षित हैं? अब ये आपके सामने, चूंकि मैं पेशे से वकालत करता हूँ, तो ग्रेजुएट होगी। मतलब आप ग्रेजुएट हैं, LLB भी की होगी आपने। तो आप एक एडवोकेट भी हैं। तो एडवोकेट के होते होते आप जैसे चेयरमैन का पद जो है वो बहुत ही दायित्व वाला पद है, आप दोनों को कैसे मैनेज करेंगे? मैनेज हो जाएगा मैडम। अगर दिल में चाह हो, कुछ करने की क्षमता है अगर आप, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं समाज कार्य में काफी दिनों से लगा हुआ हूँ, लगभग 23 साल मुझे हो गए सोशल वर्क करते हुए। मेरे दिल में ये है कि खैराबाद के लिए कुछ कर जाऊं। अब ये जनता के ऊपर है, वो किसे चुनना चाहेगी, शिक्षित को चुनेगी या अशिक्षित को चुनेगी, ये जनता के ऊपर है। और मेरे जो मुद्दे हैं मैंने अपने मैनिफेस्टो में उनके पंपलेट तक बंटवाए हैं। उसमें 9 पॉइंट है। मैरिज हॉल की व्यवस्था, स्टेडियम की व्यवस्था, अल्लामा फजल हक द्वार की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था और सड़कें। जल भराव कहीं कहीं पर ऐसा है कि पानी बरसात में भर जाता है, 3-3 दिन पानी नहीं निकलता है। स्वच्छ वातावरण हो। खैराबाद बहुत अच्छा कस्बा रहा है। यहाँ पर कमिश्नरी रही है कभी, जो सीतापुर जिला जब बना नहीं था यहाँ पर कमिश्नर बैठा करते थे। तो खैराबाद तो अवध की नगरी है। इसको हम चाहेंगे कि ये अपना पुराना रूप धारण करे। जैसे यहाँ पर लोग आया जाया करते थे, उसी तरह से लोग आए खैराबाद को। मतलब एक सुंदरीकरण होना यहाँ पे बहुत ही आवश्यक है मैडम, बहुत ही आवश्यक है। और इसके लिए मैं जनता से अपील भी करता हूँ कि वो हमारे मैनिफेस्टो पर ध्यान दें। हम जो चाह रखते हैं, अगर उनकी भी यही चाह है, खैराबाद को अच्छा चाहते हैं, तो एक अच्छा प्रत्याशी चुने वो। जी बिल्कुल। तो आपकी जो मौजूदा चेयरमैन है, क्या आप उनसे बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं? अब ये तो जब जनता मुझे चुनेगी, जब मैं कार्य करूंगा तो उन्हें दिखाई देगा। अगर मैं बेहतर काम ना कर पाऊं तो जनता मुझे उतार देगी अगली बार। जी बिल्कुल, ये तो आपने बहुत सच बात की। अब जनता जो है बहुत जागरूक है, वो चाहती है कि हमारे यहाँ शिक्षित एक चेयरमैन हो या सभासद हो, वो शिक्षित हो जो हमारे विकास कर सके।
तो आप इस दृष्टि से तो बिल्कुल सटीक बैठते हैं, पर हमारे ये भी हम जानना चाहते हैं कि ये आपका विकास के क्षेत्र में सबसे पहला कदम क्या होगा? हमने मैडम आपसे बताया सबसे पहला कदम यहाँ की जो नजूल भूमियां हैं, यहाँ 17 साल से नगर पालिका क्षेत्र में किसी भी मकान की दाखिल खारिज नहीं हुई है। यहाँ नगर पालिका के सारे रजिस्टर सीतापुर चले गए हैं। अगर किसी को नकल निकलवानी होती है अपने मकान की तो उसे सीतापुर दौड़ना पड़ता है, जो कि नगर पालिका के अधिकार में है। उन रजिस्टरों को वापस लाने का कार्य करेंगे, शासन से कहेंगे, अपना वहां पर प्रस्ताव भेजेंगे कि यहाँ पर 17 साल से दाखिल खारिज नहीं हुई। अगर किसी मृतक के नाम मकान था, आज की डेट में उसके पोते हैं, वो मकान विरासतन उनके पोते के नाम आना चाहिए। लेकिन जब 17 साल से यहाँ दाखिल खारिज नहीं हुई, पिछले 3 चेयरमैन हुए इन 17 सालों में, किसी ने भी एक पत्र शासन को नहीं लिखा है, प्रशासन को नहीं लिखा है कि ये नगर पालिका का अधिकार है, इस अधिकार को वापस चाहिए। मतलब कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई? कोई नहीं मैडम, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके नाम, जैसे दादा के नाम मकान है तो चला आ रहा, वो तो चले गए, लेकिन उनकी विरासत भी तो दर्ज होनी चाहिए ना। ये कार्य नहीं हो रहा, पिछले 17 सालों से नहीं हुआ है। तो यहाँ शिक्षा के अभाव के तब बहुत ही अभाव होगा, तभी ऐसी बातें हो रही हैं। अब ये मैडम आपके सामने, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ही कह रहा हूँ और इसमें कोई भी झूठ नहीं है कि 17 साल पहले यहाँ के जो भी रजिस्टर थे, जैसे मेरा मकान है ठीक, उसका एक नगर पालिका का रजिस्टर, उसमें मेंटेन किया हुआ कि इतने स्क्वायर फीट मकान इनका है, उसकी नकल यहाँ से जारी होती थी। आज 17 सालों से अगर हमारे दादा परदादा के नाम वो मकान रहा है, हम अपने नाम कराना चाहते हैं तो दाखिल खारिज नहीं हुई है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। और नजूल जमीनें बहुत सी ऐसी हैं जो सरकार चाहे उनका फायदा उठा सकती है, यहाँ बहुत बड़े बड़े ऑफिस बन सकते हैं, बहुत सी जमीनें पड़ी हुई हैं, तो मुद्दे तो बहुत से हैं यहाँ से। बाकी खैराबाद का हाल आपने टहल घूम कर देखा ही होगा, यहाँ का हाल बहुत बुरा है, बहुत दयनीय स्थिति है। हमने तो देखा कि जगह होते हुए यहाँ पे कोई भी सुंदरीकरण नहीं है, कोई भी व्यवस्थित चीजें हैं नहीं, लग ही नहीं रहा ये नगर पालिका क्षेत्र है। तो यदि आप चेयरमैन बनेंगे तो क्या आप जनता को संतुष्ट कर पाएंगे इस चीज पर? मैडम, जब जनता मुझे चुनेगी तो मैं आज वादा कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से वादा कर रहा हूँ कि मैं अपने 100% अपनी कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। ये आपका वादा है? वादा है। तो ऐसे तो बहुत सारे हमने चेयरमैन देखे जो पहले बहुत सारे वादे करते हैं, जब वो चेयरमैन बन जाते हैं तो उन वादों से मुकर के सिर्फ स्वयं का विकास करते हैं। तो मैं कहता रहा कि अगर मैं 5 साल कुछ ना कर पाऊँ तो जनता नकार देगी, अगला चुनाव भी आपको मौका नहीं देगी। बिल्कुल, उसको देना भी नहीं चाहिए। अगर मैं कुछ काम ना कर पाऊँ तो उन्हें, जनता को ये पूरा हक है कि वो मुझे दोबारा मौका ना दे। जी, मतलब ये आपका ऐसे मानना तो बहुत ही अच्छी बात है ये। और आपने कुछ महिलाओं के लिए भी सोचा है? बिल्कुल, महिलाओं के लिए यहाँ पर कम से कम सिलाई कताई बुनाई का कार्य होता है, उनके लिए नगर पालिका द्वारा संचालित कोई ऐसा संस्थान बनाया जाए जो महिलाएं रोजगार से उसमें जुड़ सके। जैसे सिलाई का कार्य है, बहुत छोटे छोटे काम हैं, ये हो सकते हैं। समूह का निर्माण, हाँ, समूह का निर्माण नगर पालिका द्वारा होता है, ऐसा नहीं होता है। तो हम सबके बारे में सोचेंगे ना, तो नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में जो कुछ भी आएगा हम कोशिश करेंगे कि ये जनता तक पहुंचे, नगर पालिका में रुका ना रहे, ये जनता तक जाए। जी बिल्कुल। तो आप एक बहुत ही शिक्षित हैं, आपसे एक हमारा सवाल है कि आपके हिसाब से एक अच्छे चेयरमैन में क्या गुण होने बहुत आवश्यक हैं? अब हम नेता तो है नहीं जी, इसलिए ही आपसे ये सवाल है। हम नेता तो है नहीं, नेताओं का काम, अब हम क्या बताएं, अब आपसे कैसे कहें। मैं पेशे से वकालत करता हूँ, समाज कार्य मैं कर रहा हूँ, सोशल वर्कर हूँ। अगर जनता मुझे चुनती है तो जनता के लिए मैं हर कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। अभी आपसे यही कह सकते हैं। बाकी जनता अगर मुझे अध्यक्ष पद का चुनाव करती है, मेरे पक्ष में वोट करती है, मुझे अध्यक्ष बनाती है यहाँ का, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना विकास हमसे हो सकता है वो करे। मैं शासन, प्रशासन, सरकार हर तरह की मदद लाने की यहाँ कोशिश करूंगा। जनता भी आपसे यही उम्मीद करती है। और हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से कुछ कहना चाहते हैं? बस जनता से यही कहना चाहते हैं कि आप एक शिक्षित प्रत्याशी चुनिए। अगर आपको लगता है कि मुझसे बेहतर कोई प्रत्याशी है यहाँ पर तो आप उसे चुन लें। हम तो ये चाहेंगे कि हमारे दिल में जो है कुछ करने की क्षमता है, तो आप हमें वोट करें, हमें अध्यक्ष बने। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। जी, ये थे हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी शकील जी।
जिनका मानना है कि यदि वो चेयरमैन बनेंगे तो बहुत सारे कार्य करवा के दिखाएंगे। यदि उन्होंने महिलाओं के लिए भी सोचा है और उन्होंने बेरोजगार लड़कों के लिए भी बहुत कुछ सोच के रखा है, और यहाँ उन्होंने ये भी सोचा है कि मैरिज लॉन होना यहाँ पे बहुत आवश्यक है, स्वच्छता का बहुत अभाव है, तो स्टेडियम और जैसे स्वच्छता के लिए भी कुछ विकास के कार्य हो, रूपरेखा अच्छी तैयारी इन्होंने करके रखी है। ये शिक्षित है इसलिए इनके विचार भी नए हैं और अलग हैं। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि जनता इनका कितना समर्थन करती है, कितना सपोर्ट करती है। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ बरखा सिंह के साथ। शकील के विचार बहुत नेक है। वो खैराबाद का सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं और स्वच्छता और शौचालय का निर्माण भी कराना चाहते हैं, पर यह तो देखने वाली ही बात होगी कि अगर वो चेयरमैन बनते हैं तो क्या कार्य पहले करते हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज़ पर। नमस्कार। एम न्यूज़ साथ सच का।